कॉन्सेप्ट का खजाना में आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों का 2 दिन एग्ज़ाम गुजर चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम माँ सरस्वती की कृपा से अच्छा से जा रहा होगा। तो आइए, इसी कड़ी में हमने सोचा कि ज्योग्राफी का आज एग्ज़ाम है सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का, तो मैंने सोचा कि आइए कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देता हूँ। तो इसलिए मैंने दोस्तों आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस क्वेश्चन का आप अगर आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने आंसर को ज़रूर वहाँ पे लिखिएगा। तो आइए, बिना समय को व्यतीत किए हुए और स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो यह ज्योग्राफी का हमारा प्रश्न होगा, जो ऑल चैप्टर से मैंने 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और इससे संबंधित और सारे प्रश्नों को हम जोड़ के बताएंगे आपको। तो आइए, पहला प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो जो फूलों की कृषि होती है उसे हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, तो फ से ही फूल स्टार्ट होता है और फ से फ्लोरी भी स्टार्ट होता है। तो फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वह है आपका महानदी पर। इसको याद कैसे रखिएगा, जिस व्यक्ति के पास हीरा होगा वो होगा महान। क्या होगा? महान। तो इससे याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर। कौन नदी पर? महानदी पर। तो इससे संबंधित आपके एग्जाम में और सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। जैसे में पूछेगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप आंसर दीजिएगा कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा नदी। और एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा नांगन परियोजना किस नदी पर है, तो वह होगा आपका सतलज नदी पर। कौन नदी पर? सतलज नदी पर। तो यह 3 प्रश्न को याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पहला प्रश्न है आपका कि हीराकुंड बांध कौन नदी पर, तो महानदी पर। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि भाखड़ा नांगन परियोजना किस नदी पर है, तो आंसर दीजिएगा सतलज नदी पर। और आपसे पूछा जाएगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि अंग्रेजों के समय में रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप आंसर दीजिएगा हाजीपुर। कहाँ? तो आप आंसर दीजिएगा हाजीपुर को। ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो यह जो अंकलेश्वर क्षेत्र है जहाँ से पेट्रोल उत्खनन किया जाता है, यह है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान से 2-3 प्रश्न को और याद रखते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना होगा राजस्थान में। और राजस्थान में जो थार मरुस्थल है वह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
और राजस्थान की राजधानी कहाँ है मालूम है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जब स्थानांतरण करते हैं तो उसे हम लोग प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल दोस्तों होता है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था और वर्तमान समय में तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है और तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है वह है हैदराबाद। और जो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यानी कि एपी, इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। इसको याद रखिएगा। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद ही था, लेकिन अब जो हैदराबाद है, हैदराबाद वह तेलंगाना की राजधानी हो गई है और जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसकी प्रस्तावित राजधानी अब अमरावती हो गई है, यानी कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तो तेल शोधक कारखाना बिहार में बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। और यह जो बरौनी है आपका वह है कहाँ? तो बिहार में है। और एक और आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आपको असम के डिगबोई में है। कहाँ है? असम के डिगबोई में। आपसे एग्जाम में ये भी सवाल पूछ सकता है कि असम के कौन से क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना है? तो वह है आपका डिगबोई में। अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या लोग बढ़ाते हैं 15 से 59 वर्ष के उम्र में, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है? अधात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु का गुण न हो। तो सोना में धातु का गुण है, तांबा में धातु का गुण है, चांदी में भी धातु का गुण है, बट अभ्रक में धातु का गुण नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा था अधात्विक खनिज के प्रकार है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अभ्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? यानी कि वैसी फसल जिसको रोपा नहीं जाता है। तो कॉफी को रोपा जाता है, गन्ना को भी, ईख को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, बट गेहूं को रोपा नहीं, छीट कर इसे बोया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न में पूछा था रोपण फसल नहीं है तो इसको रोपा नहीं जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा पतनम यानी कि बंदरगाह जहां पनिया जहाज जाकर के रुकती हो? तो बोलता है पूर्वी तट पर स्थित है। यानी कि कौन सा पतन है, कौन सा बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो आइए आपको हम बताते हैं। भारत के नक्शा में आप देखे होइएगा
कि इधर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम। क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। और इधर वाला हिस्सा को बोलते हैं पूरब। आप याद रखिएगा, नक्शा को जब भी देखिएगा, मैप को जब भी देखिएगा, तो दाहिने हाथ जिस तरफ रहेगा वह होगा पूरब, और जिधर बायां हाथ रहेगा वह होगा पश्चिम, और ऊपर वाला होगा उत्तर। ऐसा होता है, उसे ऊपर और उसे उत्तर, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वह दक्षिण होता है। और इधर आपको नजर आएगा पानी, नीचे भी पानी, इधर भी पानी, और ऊपर आपको स्थल दिखाई देगा। ठीक है ना, जैसे आपको बगल में दिखाई देगा चीन, नेपाल दिखाई देगा, इधर आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, इधर अफगानिस्तान दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी कि भारत जो है वह 3 ओर पानी से घिरा हुआ है और 1 ओर स्थल से घिरा हुआ है। तो जब भी पनिया जहाज आएगी तो पानी वाले इलाके में ही रुकेगी, वह तो स्थल वाले इलाके में नहीं रुकेगी, क्योंकि पनिया जहाज तो पानी में चलता है। तो इधर हमारा है बंगाल की खाड़ी, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है आपका अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है ना, जो यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र। सबसे पहले आपका तमिलनाडु से संबंधित कुछ बंदरगाह के नाम याद करवा देते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाए अगर कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए आपसे कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो भी तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन बंदरगाह, तो ये भी है आपका कहाँ, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु यानी कि पूरब में 3 बंदरगाह का हमने आपको नाम याद करवा दिया जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह, तीनों आपका स्थित है कहाँ, चेन्नई में। और चेन्नई से ऊपर एक है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जो गहरा बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है, वह है आपका विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। और एक आपका उड़ीसा में है, उसको हम लोग बोलते हैं पाराद्वीप बंदरगाह। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, गांव घर में देखिएगा लोग बोलता है कि ऐसा मारबो न कि परा उड़ा देबो, तो ऐसे आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ऐसा मारेंगे कि पारा उड़ा देंगे, पाराद्वीप बंदरगाह यानी कि उड़ीसा में। और एक है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है आपका कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, अब आइए, तो यह था आपका पूरब में, अब पश्चिम में देख लेते हैं। तो केरल में एक बंदरगाह है जिसको कोच्चि बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो कोच्चि बंदरगाह केरल में है, क से केरल आ क से कोच्चि। उसके बाद आपका कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह, यानी कि मंगलोर बंदरगाह आपसे पूछा जाएगा तो आंसर बोलिएगा कर्नाटक। ऐसे कर्नाटक की राजधानी बंगलौर होता है, आप उल्टा याद रखिएगा मंगलौर, तो आपको याद हो जाएगा कि जो मंगलौर बंदरगाह है वह है आपका कहाँ, तो वह है आपका कर्नाटक में। और एक है आपका गोवा, गोवा, तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मारमा गोवा बंदरगाह। तो मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है। अब आपको याद रखना है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह भी है। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक मुंबई। आइए तनका ऊपर बढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा गुजरात, और गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। तो यह सभी जो बंदरगाह था वह सभी के सभी आपका था पश्चिम इलाका में। तो आइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। तो बताइए, कांडला यह तो आपका है कहाँ, तो यह है आपका गुजरात में, तो गुजरात पश्चिम इलाका में है। कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है, ये भी पश्चिम में है। न्यू मंगलोर
तो न्यू मंगलोर बंदरगाह आपको मालूम है कि कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह, ये भी आपका पश्चिम में है। यह जो चेन्नई है यह आपका पूरब वाले इलाके में है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज़रूर हेल्प मिला होगा। आइए दोस्तों, अगर हेल्प मिला है, अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ इससे फ़ायदा हुआ है, तो एक लाइक आप निश्चित रूप से कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूँ ना, उसका सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और हमारी एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। आइए दोस्तों, मैं कामना करता हूं कि आपका एग्ज़ाम आज भी अच्छी तरीक़ा से ही गुजर पाए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।